बिहार में चुनावी ऐलान से पहले ही सियासी पारा हाई हो चुका है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि यात्रा के बाद अब बीजेपी ने अपनी रणनीति और तेज कर दी है। चुनाव की घोषणा से पहले माहौल तैयार हो सके, इसके लिए बीजेपी के शीर्ष नेताओं का दौर एक के बाद एक तय किया गया, जिससे चुनावी तैयारी की समीक्षा की जा सके और कार्यकर्ताओं के साथ कोऑर्डिनेशन मजबूत हो सके। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल बिहार के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो पटना में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक करेंगे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारी और रणनीति की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 15 सितंबर को पूर्णिया का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल पूर्णिया सीमांचल में है, जो विपक्ष का गढ़ माना जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा चुनाव को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। चुनावी तैयारियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार आएंगे। अमित शाह का दौरा 2 चरणों में होगा। 18 और 27 सितंबर को शाह बिहार पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठकें उत्तर और दक्षिण बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ होंगी। इन बैठकों में बिहार को 5 जोन में बांटकर चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। 18 सितंबर को 2 जून की बैठक होगी और तो 27 सितंबर को 3 जून की बैठक तय की गई है। अमित शाह की इन बैठकों में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के ब्लूप्रिंट पर भी चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि इन दौरों से बीजेपी चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी। इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज वानखेड़े हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पंकज, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब बीजेपी भी अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गई है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा हुई, उसके बाद अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की एक के बाद एक लगातार दौरे देखने को मिल रहे हैं। किस तरीके से इन दौरों को देखा जाए? पूरी तरीके से सियासी दौरे या फिर बिहार को कोई सौगात दी जा सकती है? चुनाव से पहले एनडीए के जनाधार को एक सूत्र में पुरेने का प्रयास किया जा सकता है। बिल्कुल, बेशक गौरव, देखिए ये दौरा है राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बिहार का दौरा बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि गौरव, ऐसे समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार का दौरा कर रहे हैं जब चुनाव होना है। चुनाव को लेकर कोर कमेटी की बैठक, क्योंकि हाल ही में अभी कुछ दिन पहले ही एक कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें तमाम सीटों को लेकर चर्चा हुई थी। कितने सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और जेडीयू को कितनी सीटें मिलनी है और उसको लेकर चिराग पासवान को कितना और हम पार्टी कितना डिमांड कर रही है। लेकिन अब जो दौरे हो रहे हैं वो अब यह है कि मैदान में किस तरह से तय किया जाएगी कौन सा प्रत्याशी कहाँ उतारा जाएगा। ये महत्वपूर्ण बैठक है। कल इस बैठक में तमाम बड़े वरिष्ठ नेता वहां मौजूद रहेंगे। बिहार के 2 लोग सीएम वहां मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल है वो और प्रभारी जो है विनोद तावड़े वो बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि 3 बड़े कार्यक्रम आने वाले समय में होने हैं। सबसे पहला 15 तारीख को पूर्णिया का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस दौरे के दौरान 2 महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है, वो पहला एयरपोर्ट का उद्घाटन और उसके अलावा एक जो रोड वहां भी जाऊंगा जो एक जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। और इससे माना जा रहा है कि पूर्वांचल में जो तमाम जो आरजेडी और कांग्रेस और एआईएम का दबदबा है उससे कहीं ना कहीं असर डालने की कोशिश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। दूसरा है 17 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह जो बताया जा रहा है सोच की वो बिहार के दौरे पर जा सकते हैं और वहां फिर मैन टू मैन मार्किंग और सीट टू सीट चर्चा जो है उसको लेकर बातचीत होगी। और बहुत जल्द मंथ के एंड तक जो है ऑफिशियली अनाउंसमेंट ये भी हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान जो लगातार दावा कर रहे हैं गौरव 40 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर, क्या वो उसको लेकर तैयारी हो सकती है या मान सकती है बीजेपी या जेडीयू, उसको लेकर ही मंथन होना है। इसके अलावा हम जो लगातार जो अन्य पार्टियां हैं वो लगातार दावा कर रही है 20 से 25 सीटों को लेकर मांझी की पार्टी, तो वो भी देखना पड़ेगा उसको लेकर क्या जो हमारे पे सोर्सेज बता रहे गौरव कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप बने रहेंगे पंकज हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे। चलिए रुक करते हैं आगे खबरों की ओर।